हेलो एवरीवन वेलकम टू पकेट स्टडी एजुकेशन चैनल आपण मानक स्वागत। तो आज आम डिस्कसन करबा एएसओ परीक्षा पाई पॉसिबल क्वेश्चन आंसर जहाँकि आपणकर स्टैटिक जीके क्वेश्चन रही करेन्ट अफेयर किसी क्वेश्चन रही जहाँकि रिलेटेड क्वेश्चन माने आपणकर जो पुराना क्वेश्चन आसला माने प्रीवियस क्वेश्चन सहित आपणकर न्यू क्वेश्चन को गुड बनुची से गुड आम डिस्कसन करबा जहाँकि आपणकर एग्जाम पर्सपेक्टिव रु मोस्ट इंपोर्टेंट तेणु वीडियो को प्रथम रु लास्ट पर्यंत देखंतु एवं जे माने हमर चैनल को एबे पर्यंत सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करदेवा सहित बेल आइकन को मध्य प्रेस कर दिंतु जहाँफल आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी रु जल्दी पाइपर। तेज चलतु डिस्कसन को आरंभ करवा। तो देखो प्रथम क्वेश्चन आप रही द नोबेल पीस प्राइज 2020 वाज अवार्डेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन को मिली 2020 तो आपंकर 2021 जहाँकि रिलेटेड क्वेश्चन रही से गुड़िक आम देखा। तो देखो 2020 क्या मिलता तो 2020 जो ऑर्गेनाइजेशन को मिलता नोबेल पीस प्राइज से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो समस्त भल भाव मन रखु WFP जहाँकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिली नोबेल पीस प्राइज 2020। तो देखो 2021 नोबेल पीस प्राइज दि जाइए। तो 2021 जो नोबेल पीस प्राइज दि जाइए से न्यू क्वेश्चन जहाँकि 2022 दि जाए। तो देखो 2021 जो रही देखो आप एग्जाम 2021 पचारि पारे तेणु आम से देखा। तो 2021 क्या क्या मिली भल भाव मन रखु। तो 2021 मिली दिमित्री मुरेटोव को मिली यह सहित मारिया रेसा को मिली तो दी जन को मिली जहाँकि कंबाइन मिली। तो आपंकर एग्जाम पर्सपेक्टिव एटा आपंकर मोस्ट इंपोर्टेंट। तो भल भाव मन रखु दिमित्री मुरुटोव को मिली आ मारिया रेसा को मिली जहाँकि 2021 नोबेल पीस प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द ग्रेट रिसेट इनिशिएटिव फॉर द रिकवरी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी ड्यूरिंग द पोस्ट कोविड-19 फेज। तो देखो ये आपंकर परीक्षा पाई मोस्ट इंपोर्टेंट आसीपारे परीक्षा जहाँकि ग्रेट रिसेट उपर जब पचारा तो आप आंसर इजिली करेंगे। तो देखो क्वेश्चन आंसर कौन हम। तो देखो ऑप्शन प्रथम देखिए ऑप्शन थिला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड बैंक OECD अनकार्ड। तो सठिक उत्तर होची ग्रेट रिसेट जिते भी दब आपंकर सठिक उत्तर हम समस्त भल भाव मन रखु सठिक उत्तर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जहाँकि ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। तो समस्त भल भाव मन रखु वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज द ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द ग्रेट रिसेट इनिशिएटिव फॉर द रिकवरी ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी ड्यूरिंग द पोस्ट कोविड-19 फेज। तो सठिक उत्तर होची वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ता विषय में जदि जानिबा इट इज द डावोस डायलॉग एजेंडा मास्ट टू लॉन्च इट। तो सठिक उत्तर होची आपनकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रही हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द फास्ट फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया। तो देखंतु हमर फास्ट फाइनेंस कमिशन जे थिले इंडिया रो से होचंती श्री केसी निगोय। तो श्री केसी निगोय होचंती फास्ट फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया। तो देखो आपनकर फास्ट फाइनेंस कमिशन पचारथिला। तो फास्ट फाइनेंस कमिशन जेमिति पचारला सेमिति आपनकर करेंट रे पचारि पारे। तो करेंट आपनकर जदि देखिबे तो करेंट रे 15th माने 15तम फाइनेंस कमिशन की अछंती। तो देखंतु 15th फाइनेंस कमिशन रिसेंटली अछंती एनके सिंह। तो आपण भल भाव मन रखंतु एनके सिंह अछंती 15th फाइनेंस कमिशन। तो जदि पचारला ताको पूर्वरु की थिले तो माने 14th फाइनेंस कमिशन किए थिले। तो 14th फाइनेंस कमिशन थिले समस्त भल भाव मन रखंतु डॉक्टर YV रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देथिला मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज ए पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेटेड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शहीद रामप्रसाद बिस्मिल इन जून 2021 एट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। देखंतु ऑप्शन थिला चौरी चौरा शाहजहानपुर रामपुर बलिया। तो सठिक उत्तर होची जो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शहीद रामप्रसाद बिस्मिल इन जून 2021 जो प्लेस रे माने उत्तर प्रदेश रे करा जायतिला सेटा होची शाहजहानपुर। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देथिला according to the union budget 2021-22 finance minister proposed a new levy agriculture infrastructure and development cess. This cess will be levied on how many products? तो देखो तो ऑप्शन थिला 12 20 25 29। तो यार सठिक उत्तर होची 29 प्रोडक्ट उपरे जाकी सेस लेविड करा जायतला। तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन टी हमर रहिची
which Indian naval ship participated in exercise Cutlass Express 2021 देखो आपंकर एक्सरसाइज उपरे निश्चित देखिए जी जहाँकि आपंकर रिपीट आसीपे तो 2021 रही तो 2022 आप देखिए जी तो देखो जेहेतु आपंकर एसो परीक्षा अगस्ट में होगा जाऊँगी तो आप 5 ରୁ 6 मासर जहाँ भी करेन्ट अफेयर रही भल भाव देखिए जी तो देखो ये जो क्वेश्चन देती आपंकर एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस 2021 जहाँकि इंडियन नाभाल शिप सहित मैंने पार्टिसिपेट करा जो करा नाभाल शिपटा से यूज करा पार्टिसिपेट करथिला इंडियन नाभाल शिपटा सेटा होची समस्त भल भाव मन रखु आईएनएस तलवार तो समस्त भल भाव मन रखु आईएनएस तलवार इज द इंडियन नाभाल शिप पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस 2021 तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी तो देखंतु आपनकर जो क्वेश्चनटा पचारथिला जे एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेसटा 2021 रो कटलास एक्सप्रेस कोड हेतिला तो कटलास एक्सप्रेस हेतिला ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका हेतिला तो समस्त भल भाव मन रखु अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो ईस्ट कोस्ट थिला सेठारे आपनकर एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस हेतिला तो देखंतु कंडक्ट करा हेतिला 26 जुलाई 2021 रु 26 जुलाई 2021 रु 6 अगस्त 2021 पर्यंत आपंकर एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस होता तो सेठारे आमर आईएनएस तलवार इंडियन नाभाल शिप पार्टिसिपेट करथिला नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आमर रही Which among the following organization released the World Population Report 2021 तो देखो ऑप्शन था इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम तो सठिक उत्तर होची आपनकर समस्त भल भाव मन रखु सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी जहाँकि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जहाँकि आमर सब माने ये ऑर्गेनाइजेशन टी रिलीज करता है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जहाँकि 2021 रिपोर्ट की पब्लिश करथिला तो सठिक उत्तर होची आपनकर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड बा यूएनपीएफ तो यूएनपीएफ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही which one of the following books written by the Nobel laureate अमर्त्य सेन and published in July 2021 तो देखो आमर जो अमर्त्य सेन रही आप जानते इकोनोमिक्स जे अच्छा अमर्त्य सेन से जो माने बुकटा पब्लिश करते बुकटा लिखी तार माने बुक्र नाटा कौन तो देखो ऑप्शन देता डेवलपमेंट एंड फ्रीडम द आर्गुमेंटिव इंडियन होम इन द वर्ल्ड द आइडिया ऑफ जस्टिस तो सठिक उत्तर होची समस्त भल भाव मन रखु अमर्त्य सेन लिखिते यहाँ क्वेश्चन आप रिपीट आसीपे तो जहाँकि जुलाई 2021 अमर्त्य सेन जो बहीटा को लिखिते से बहीटर ना हो होम इन द वर्ल्ड तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन सी तो देखो होम इन द वर्ल्ड बुकटा पब्लिश करथिला पेंगुइन रैंडम हाउस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैगून लेक सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया तो लैगून लेक जिते भी दबा हम ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया रे सेटा होची चिलिका लेक तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही Indian climate change knowledge portal was launched in which of the following months of 2020 देखो 2020 क्वेश्चन तो से भाई आपंकर रिलेटेड क्वेश्चन देखिए जी तो रिलेटेड क्वेश्चन जहाँ भी अच्छी देखिए जी आपंकर वेदर सहित रिलेटेड जब किसी क्वेश्चन आसान निश्चित देखिए जी थीम उपर आपंकर क्वेश्चन आसपे तो थीम देखिए जी तो देखो क्वेश्चन पचार इंडियन क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टाल जोटा कि लॉन्च कराइला माने मंथ ऑफ 2020 तो को मंथ से आपंकर माने पोर्टालटा लॉन्च होता तो देखो ऑप्शन था नवेम्बर 2020 डिसेम्बर 2020 सेप्टेम्बर 2020 अक्टोबर 2020 तो सठिक उत्तर होची समस्त भल भाव मन रखु नवेम्बर 2020 रे पब्लिश कराइला जहाँकि आपंकर लॉन्च कराइला माने इंडियन क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टाल तो सठिक उत्तर होची आपंकर ऑप्शन ए तो गोटे जिनस आप भल भाव मन रखु जो आम पोर्टाल टी लॉन्च कराइला इंडियन क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टालटा ताकू माने लॉन्च करथिले आमर प्रकाश जावेदकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही with reference to NET माने net zero goal for the 2050 which of the following statement is or are correct देखो स्टेटमेंट देछि it means that a country will bring down its emission to zero by 2050 it means that a country's emission will be compensated by absorption and removal of greenhouse gases from the atmosphere तबे देछि select the correct answer using the codes given below तो देखो कोड रे देछि ए रे देछि only 1 only 2 देछि बी रे सी रे देछि both 1 and 2 तबे डी रे देछि neither 1 nor 2 तो सठिक उत्तर होची समस्त भल भाव मन रखु एटा सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी जहाँकि ओनली 2टा जहाँकि आपनकर सठिक उत्तर माने आपनकर आंसर जोटा हबो एटा होची ऑप्शन बी तो माने इट मीन्स दैट ए कंट्रीज एमिशन विल बी कंपेंसेटेड बाय एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही
Which of the following newspaper won the Pulitzer Prize 2021 in the prestigious public service category? तो देखो ऑप्शन थिला द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क पोस्ट। तो सठिक उत्तर जे पुलिटिजर प्राइज 2021 पाई जे सेटा होची सठिक उत्तर होची आपनकर समस्त भला भाବରେ मन रखंतु पुलिटिजर प्राइज 2021 रे पाई जो न्यूज पेपर सेटा होची द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। तो समस्त भलार मन रखु पुलिटिजर प्राइज 2021 जो न्यूज पेपर पाई सेटा हूँ द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही पीएम बाणी योजना इज रिलेटेड विथ। तो देखो पीएम बाणी योजना जोटा रही है रिलेटेड कौ सहित। तो देखो ऑप्शन थिला सेंसरशिप इन प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया, डेवलपमेंट ऑफ द लोक संगीत, ऑडियो विजुअल रिलीज ऑफ द लोकसभा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाईफाई इन पब्लिक प्लेसेस। तो सठिक उत्तरटा होची समस्त भल मन रखु पीएम बाणी योजनाटा होची रिलेटेड विथ अवेलेबिलिटी ऑफ द वाईफाई इन द पब्लिक प्लेसेस। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। माने हमर जेतले बाणी योजना जोटा पीएम बाणी योजना माने प्रधानमंत्री बाणी योजना जोटा सेटा रिलेटेड विथ अवेलेबिलिटी ऑफ वाईफाई इन पब्लिक प्लेसेस। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही 0 आवर इन वर्किंग इन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट मीन्स। तो देखो 0 आवर मीनिंगटा कौन हमर जो इंडियन पार्लियामेंट रे 0 आवर रही तार मीनिंगटा कौन? तार मीनिंगटा होची समस्त भल भाବରେ मन रखु द टाइम इमिडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर। माने जो टाइम इमिडिएटली जोटा रही थाए क्वेश्चन आवर रे सेटा होची 0 आवर। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही The winner of the women's single title at the French Open tennis tournament 2021, Barbara Krejcikova, is from which of the following countries? तो देखो जो फ्रेंच विनर माने फ्रेंच ओपन टेनिस होता जहाँकि 2021 से बारबोरा क्रेचिकोभा जे कि विनर होते से कौ कंट्री बिलंग करते पचारि। तो देखो ऑप्शन था चेक रिपब्लिक, सर्बिया, क्रोएशिया, स्पेन। तो सठिक उत्तर होची बारबोरा क्रेचिकोभा जे कि बिलंग करती चेक रिपब्लिक रु। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। तो देखो आपंकर जो फुटबॉल प्लेयर रही माने कंट्री गुड़िक टे भल भाव मन रखिए जे कि रिसेंटली आम जो गुड़िक विनर होती से गुड़िक मन रखिले आपंकर क्वेश्चन निहाती आसो जहाँकि आपंकर परीक्षा डायरेक्ट पचारि पारे। तेणु भल भाव देखिए जी। तो देखो रिलेटेड क्वेश्चन आम किसी क्वेश्चन डिस्कसन करदे जहाँकि रिसेंटली जो मैंने जो ओपन टेनिस टूर्नामेंट गुड़िक होती से जो मैंने विन कर। तो देखो आम रिसेंटली 2022 देखा। तो 2022 रिलेटेड क्वेश्चन देखो 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन होती ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जो होती तार जो मेन सिंगल विनर देखो मेन सिंगल आप निश्चिंत पचार। तो मेन्स सिंगल। तो मेन सिंगल विनर होती समस्त भल भाव मन रखु राफेल नाडाल। राफेल नाडाल। तो आपको टास्क रहा राफेल नाडाल को कंट्री बिलंग करते आप कमेंट मेंशन करेंगे। या सहित देखो आपंकर जो ऑस्ट्रेलियन ओपन रे जो वोमेन सिंगल विनर होती वोमेन्स देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 से वोमेन्स सिंगल जे विन करछंदी से होछंदी समस्त तांको नाटा मध्ये भल मन रखंतु आश्लेग बार्टी। आश्लेग बार्टी। तो आपंकर रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन ओपन होती 2022 तो यहाँ क्वेश्चन आप पचारि पारे। तो रिलेटेड क्वेश्चन रही। तो या सहित देखो आउ गोटे आपंकर मियामी रही मियामी ओपन। तो मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट रिसेंटली होती जहाँकि आप 2022। तो मियामी ओपन 2022 रो जो रिसेंटली जो होती से मेन्स रे जीति देखो मेन्स सिंगल। तो मेन सिंगल जीति मेन सिंगल विनर होती से होती कार्लोस अल्काराज जे कि कार्लोस अल्काराज जे कि बिलंग करती स्पेन रु। तो मेन सिंगल टाइटल जे कि मियामी ओपन 2022 रो जे कि मेन सिंगल टाइटल को हाथी से होती कार्लोस अल्काराज जे कि स्पेन कंट्री बिलंग करती। देखो से अनुसार आप वोमेन सिंगल जो जीति मियामी रे से होती समस्त भल भाव नाटा मन रखु इगा स्वायातेक। इगा स्वायातेक जे कि पोलैंड कंट्री बिलंग करती। तो आपंकर यही क्वेश्चन गुड़िक निश्चिंत पचारि पारे। तेणु भल भाव मन रखु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही Who among the following has been appointed as the first women treasury secretary in United States America? तो देखो ये आपंकर मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन जहाँकि आप परीक्षा में आसीपे। तो देखो ऑप्शन था लॉयड ऑस्टिन, जेनेट येलेन, मारिक गार्डान तापरे टुलिपान। तो सठिक उत्तर होती समस्त भल भाव मन रखु यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकार जे कि फास्ट वोमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी होती से रिसेंटली अपॉइंटेड होती से होती जेनेट येलेन। तो सठिक उत्तर होती ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही
ह्विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी फास्ट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा तो देखो कौ बिलटा राज्यसभा फास्ट इंट्रोड्यूस करा जाय परिबोनी सेटा पचारछि तो देखो यार सठिक उत्तरटा होछि मनी बिल तो मनी बिल फास्ट केबे भी राज्यसभा रे इंट्रोड्यूस करा जाय परिबोनी तो सठिक उत्तर होछि आपनकर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि स्टैच्यू ऑफ पीस तो स्टैच्यू ऑफ पीस इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात हिमाचल प्रदेश तो यार सठिक उत्तर होछि स्टैच्यू ऑफ पीस रिसेंटली हमर करेंटली न्यूज रे अछि जहाँकि रिसेंटली हमर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वर्चुअली माने अनवेल करिसेंती जो स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान रे तो सठिक उत्तर होछि आपनकर ऑप्शन बी तो राजस्थान रे माने जो अनवेल करिसेंती वर्चुअली जहाँकि समस्त भला भाବରେ मन रखंतु 151तम बार्थ एनिवर्सरी थिला जहाँकि ऑन द ओकेजन ऑफ जे कि जॉन मंक तो समस्त भला भाବରେ मन रखंतु जॉन मंक ताଙ୍କ नाटा भला भाବରେ मन रखंतु तो आसीबारे क्वेश्चन तो जॉन मंक जे रहिसेंती आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज तांकर माने जो बार्थ एनिवर्सरी थिला जहाँकि 151तम बार्थ एनिवर्सरी थिला से टाइम रे स्टैच्यू ऑफ पीस टा अनवेल करा जायछि जहाँकि आम राजस्थान रे तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी। तो देखो ये आपंकर आउ गोटे जिनस रोचे जैकि क्वेश्चन रोचे रिलेटेड क्वेश्चन पचारि पारे तो आम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कोट रही तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रही समस्त भल भाव जानते जे वल्लभ भाई पटेल मूर्ति जोटा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सेटा आम रही गुजरात रे तो आपंकर जो क्वेश्चन पचार स्टैच्यू ऑफ पीस तो स्टैच्यू ऑफ पीस रही राजस्थान में आ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रही गुजरात रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री एंटोनी ब्लिंकेन हैड विजिटेड 2 days to India for strengthening cooperation on July 27 and 28 in 2021. He belongs to which of the following countries? तो देखो ऑप्शन थिला यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्रांस ऑस्ट्रेलिया तो सठिक उत्तर होछि एंटोनी ब्लिंकेन समस्त इजिली कहि परिबे जे से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रो बिलोंग करंती तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी तो फॉरेन मिनिस्टर जे कि एंटोनी ब्लिंकेन बिलोंग करंती यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि as per SDG India Index and Dashboard 2020-21 published by the Niti Aayog, which one of the following states was not among the top 5 states in their performance regarding SDGs in the country? देखो तो ऑप्शन थिला गुजरात आंध्र प्रदेश गोवा तमिलनाडु तो यार सठिक उत्तर होछि समस्त भला भाବରେ मन रखंतु यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ए गुजरात तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि द क्लॉक इज टिकिंग इज द थीम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेज तो देखो एटा गोटे थीम रही तो क्लॉक इज टिकिंग जैकि थीम होची वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2021 तो आउ गोटे जिनस आपण मन रखंतु भला भाबरे वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डेटा को टाइम रे माने को डे रे रही तो 24 मार्च रे जैकि पड़े आमर वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन सी जैकि द क्लॉक इज टिकिंग इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2021। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही द डिजिटल इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च इन व्हिच ईयर तो देखो ऑप्शन थिला 2016 2014 2015 2017 तो सठिक उत्तर जे डिजिटल इंडिया जो कैंपेन टा हमर रही सेटा हमर करा जायछि 2015 रे तो समस्त भला मन रखंतु 2015 रे हमर डिजिटल इंडिया कैंपेन टा आस्तला तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी तो आ गोटे जिंस आपण भला भाବରେ मन रखंतु डिजिटल इंडिया कैंपेन टा लॉन्च करा जायतला जो डे रे सेटा होछि 1 जुलाई 2015 तो सठिक उत्तर होछि द डिजिटल इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2015 तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम वाज ए पार्ट ऑफ बंकिम चंद्रस मोस्ट फेमस नोवेल तो फेमस नोवेल नाटा पचारछि तो देखो ऑप्शन थिला मयलांचल तापर थिला पिंजरा आनंद मठ पुच्छो पारसाई तो सठिक उत्तर होछि नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम वाज ए पार्ट ऑफ बंकिम चंद्रस मोस्ट फेमस नोवेल आनंद मठ तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी जैकि आनंद मठ रे हमर रही जैकि नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन तो देखो ऑप्शन थिला फंडामेंटल ड्यूटीज इलेक्शन राइट टू इक्वालिटी जुडिशियरी तो सठिक उत्तर होछि आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स द समस्त भला भाବରେ मन रखंतु यार सठिक उत्तर होछि राइट टू इक्वालिटी तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी। तो प्रीवियस क्वेश्चन जो आमे देखिथिले प्रीवियस क्वेश्चन जे कि आनंद मठ ऊपर थिला तो आपण सेटारे मध्ये भला भाବରେ मन रखंतु जो आनंद मठटा हमर माने पब्लिश करायतला सेटा करायतला 1882 रे तो एटा मध्ये आपनकर क्वेश्चन पचारि पारे तो नेशनल सॉन्ग इंडिया
द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम वाज ए पार्ट ऑफ बंकिम चंद्रस मोस्ट फेमस नोवेल आनंद मठ जैकि 1882 पब्लिश होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखी सारी जहाँकि आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन करे जहाँकि समस्त भल भाव मन रखिए राइट टू इक्वालिटी। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही नेम द पर्सन हु वाज एसोसिएटेड विथ द न्यूज पेपर संवाद कौमुदी। तो संवाद कौमुदी सहित किए एसोसिएटेड रही जहाँकि संवाद कौमुदी गोटे न्यूज पेपर ता सहित किए एसोसिएटेड रही से विषय पचारि। तो देखो ऑप्शन था राजा राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नारोजी, केशव चंद्र सेन। तो सठिक उत्तर होची राजा राममोहन रॉय। तो राजा राममोहन रॉय वाज एसोसिएटेड विथ द न्यूज पेपर संवाद कौमुदी। तो समस्ते भल भाव मन रखु जहाँकि जो संवाद कौमुदीटा था सेटा हूँ बेंगली वीकली न्यूज पेपर जहाँकि पब्लिश कराउथला जहाँकि कोलकाता जहाँकि 19 सेंचुरी माने 19 सेंचुरी। तो समस्ते भल भाव मन रखु 19 सेंचुरी आमर बेंगली जहाँकि वीकली न्यूज पेपर पब्लिश कराउथला संवाद कौमुदीटा को ता जो न्यूज पेपरटा सेटा सहित एसोसिएटेड रही राजा राममोहन रॉय। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही The center would levy and collect the IGST on all interstate supply of goods and services. What does the I in IGST stands for? तो देखो IGST फुल फॉर्म रे जो I टा रही I रो फुल फॉर्मटा पचारि। तो देखो ऑप्शन था इंटरनल, इंट्रा, इंटीग्रेटेड, इंटरम्यूराल। तो ये सठिक उत्तर होची IGST रो फुल फॉर्म समस्त भल भाव मन रखु IGST रो फुल फॉर्म होची इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन सी जहाँकि आई रो जो रही आई रो फुल फॉर्मटा होची इंटीग्रेटेड। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट हैव बीन लिस्टेड इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ऑप्शन था प्रीएमेबल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सठिक उत्तर होची आमर जो ड्यूटीज ऑफ स्टेट हैव बीन लिस्टेड करा जायछि जहाँकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सेटा करा जायछि फंडामेंटल ड्यूटीज रे। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। तो समस्त भल भाव मन रखु जो आमर ड्यूटीज ऑफ स्टेट हैव बीन लिस्टेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ मध्य आप भल भाव मन रखु जे कि आर्टिकल जिते पचार जो आम रही फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सठिक उत्तर होची आर्टिकल जिते पचार आर्टिकल 51 ए रे रही जहाँकि पार्ट IV ए रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही द बुक प्रोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज रिटिन बाय। तो ये आपंकर देखो मोस्टली परीक्षा पचारे। तो भल भाव मन रखु द बुक प्रोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज रिटिन बाय समस्त भल भाव मन रखु। सठिक उत्तर होची दादा भाई नारोजी लिखिथिले। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए जहाँकि दादा भाई नारोजी लिखिथिले 1901 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही नेम ऑफ द 23rd इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो देखो 23rd माने 23तम इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर किए थिले। तो देखो 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर थिले सुनील अरोरा। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। तो सुनील अरोरा थिले 23तम चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जदि से अनुसार आपंकर पचार जदि माने 24तम सीसी के थिले देखो 24तम माने 24th इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर किए थिले। तो 24 थिले सुशील चंद्र। तो सुशील चंद्र थे 24तम। तो बर्तमान जब पचार जे करेन्ट रे किए अच्छा तो करेन्ट रे आमर चीफ इलेक्शन कमिश्नर किए अच्छा। तो करेन्ट रे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अच्छा जहाँकि समस्त भल भाव मन रखु जहाँकि 25तम। तो 25th जहाँकि रिसेंटली से अपॉइंटेड होती जहाँकि 15 मई 2022 रे अपॉइंटेड होती राजीव कुमार। तो राजीव कुमार अपॉइंटेड होती 15 मई 2022 रे जहाँकि करेन्ट इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जहाँकि 25तम। तो टोटाल जो क्वेश्चन तक कलेक्टेड क्वेश्चन तक मुझे डिस्कसन कर सारी आशा करुँच आपको भिडियोटी भल लगी जदि भिडियोटी भल लगी निश्चिंत लाइक करेंगे कमेंट करेंगे सांग मानक अधिक अधिक शेयर करेंगे जदि आप चाहते यही रिलेटेड वीडियो कंटिन्यूअस सीरीज चलो ताले आप निश्चिंत कमेंट करूँ और लाइक निश्चिंत करूँ जहाँफल आम मोटिवेट हबू आपण कलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज को चालू रखापी। तो देखो आपंकर रिसेंटली मु 2 दिन है वीडियो अपलोड कर कारण बिजी शेड्यूल थिला। तो देखो यही भाव आपणकर माने टोटल कंटिन्यूअस सीरीज चालू रहिबो जदि किछि डिफिकल्टी रहिबो ताले मध्ये मु नेक्स्ट डे रे आपणकर वीडियो अपलोड करिबि। तन पई वीडियो रे एतिकी देखिथिबारु धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।